हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपनी लास्ट वीडियो में लेसन 11 इलेक्ट्रिक्स करंट एंड सर्किट्स का एबीसी पार्ट किया था। आज हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, कि जो क्वेश्चंस आपको दिए गए उनका ब्रीफली आंसर दीजिए। स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेटेलिक स्ट्रिप्स यूज्ड इन अ टॉर्च, कि जो हम टॉर्च में मेटल की स्ट्रिप यूज़ करते हैं उसका क्या काम होता है। ठीक है। मेटेलिक स्ट्रिप्स एक्ट एज द कंडक्टिंग वायर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, जो मेटल की हम स्ट्रिप यूज़ करते हैं वो एक कंडक्टिंग वायर की तरह वर्क करता है। ठीक है। और अगर ये कंडक्टिंग वायर की तरह वर्क कर रहा है तो जिसमें से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी शुरू हो जाती है, करंट फ्लो करेगा। व्हेन स्विच इज इन ऑन पोजीशन, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, हमें पता है कि जब स्विच ऑन रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी, करंट फ्लो करता है। और अगर ऑफ पोजीशन होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द गिवन डायग्राम शोज अ ड्राई सेल विद इट्स डिफरेंट पार्ट मार्क्ड एज 1 2 3 4 एंड 5, विच ऑफ देम आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द ड्राई सेल। अब इन्होंने कहा है कि हमें इस डायग्राम में ये एक क्या है, ड्राई सेल दिया गया है और उसकी नंबरिंग दी गई है वहाँ पर 1 2 3 4 5। अब इन्होंने कहा है कि उसमें दो टर्मिनल कौन से होंगे, ड्राई सेल के। तो हमने पीछे चैप्टर में रीड किया था कितने टर्मिनल होते हैं हमारे, दो। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा हमारा, ठीक है, उसको हम कहेंगे मेटल कैप। ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको कहेंगे जिंक केस। यानी कि यहाँ पे तो होगा हमारा मेटल कैप, ठीक है, और यहाँ पे होगा हमारा जिंक केस। ठीक है, ये होगा हमारा पॉजिटिव एंड ये होगा हमारा नेगेटिव। ये दो टर्मिनल्स होते हैं हमारे सेल में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करना है। तो लिखो इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, कि एक कंप्लीट और क्लोज्ड पाथ, ठीक है, बिल्कुल जो पूरी तरह से कंप्लीट और बिल्कुल बंद हो, ठीक है, जिसमें से करंट क्या है, फ्लो कर सकता है, करंट पास करेगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हम अपने घरों में सर्किट यूज़ करते हैं ना, हमें फ़ैन चलाना होता है या बल्ब लाइट कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, हमारा सर्किट होता है ना, सर्किट जिसमें स्विच वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें से क्या है, करंट पास करेगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द रोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इन्होंने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है, उसमें स्विच का क्या रोल है, स्विच क्या काम करता है। तो हमारा आंसर है द इलेक्ट्रिक स्विच इज एन इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमने अपने इलेक्ट्रिक स्विच वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि देखो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो स्विच होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है, इट हेल्प्स अस टू स्टार्ट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि ये हमें किस में मदद करेगा, शुरू करने में और रोकने में। किसको, करंट को रोकने में, करंट के फ्लो को रोकने में हेल्प करेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब हमें ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि हमने फ़ैन चलाया हुआ है, ठीक है, गर्मी लग रही थी, हमने फ़ैन चला लिया, बाद में आपको ठंड लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्या है, स्विच को ऑफ कर दोगे, ऑफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फ़ैन बंद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लाइट्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस, कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, जो बिजली वाले होते हैं, जो बिजली का काम करते हैं, ठीक है, वो कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर एंड प्लाइट्स, प्लास, पेचकस का यूज़ करते हैं ना, तो उनके जो हैंडल्स होते हैं
वो किससे कवर होते हैं या किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से, रबड़ से और वुड लकड़ी से। ऐसा क्यों होता है? तो क्या रीज़न है? देखिए, प्लास्टिक, रबड़ और वुड आर गुड इंसुलेटर्स। ये क्या है? अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है? हमने पढ़ा था, इंसुलेटर होता है जिसमें से करंट पास नहीं होता। ठीक है, विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता। एंड दस प्रिवेंट इलेक्ट्रीशियंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, और इस तरह से इलेक्ट्रीशियंस को किससे सुरक्षित करता है? बचाता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक, करंट से बचाता है, क्योंकि ये लकड़ी के, वुड और रबड़ के बने होते हैं ना। तो अगर ये बाय चांस कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन, तो उसको क्या है? करंट लगने से बचाता है, बिकॉज प्लास्टिक, रबड़ एंड वुड आर गुड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई शुड वी ऑलवेज ड्राई आवर हैंड्स बिफोर टचिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस और अ स्विच, कि हमें अपने हैंड को क्यों ड्राई कर लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यानी बिजली की तार वगैरह, बिजली का कोई मटेरियल या स्विच है, उसको जब भी हम क्या है? टच कर रहे हो, तो हमें उसको क्यों ड्राई कर लेना चाहिए? We should always dry our hands before touching an electrical appliances or a switch। हमें हमेशा अपने हैंड्स को ड्राई करना चाहिए, बिफोर टचिंग, सुखाने से पहले। किसे सुखाने से सुखा लेना चाहिए? एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और अ स्विच, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच कर रहे हैं या स्विच को। बिकॉज, क्योंकि ऑर्डिनरी वाटर इज़ अ रीजनेबली गुड कंडक्टर, पानी होता है जो वो गुड कंडक्टर होता है। कंडक्टर हमने पढ़ा था, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कि जिसमें से करंट पास हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे हाथ गीले हैं, यानी हमारे हाथ में पानी है, और पानी से तो ईजिली करंट पास कर जाता है, तो करंट पास कर जाएगा और इससे हमें क्या है? करंट लगने का भी डर रहता है। ठीक है, एंड इफ इलेक्ट्रिसिटी वर टू फ्लो थ्रू अ पर्सनस बॉडी, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में फ्लो कर जाए, तो इट कुड लीड टू सीरियस इंजरीज और इवन डेथ। तो इससे बहुत ही ज़्यादा कोई सीरियस इंजरी, घायल भी हो सकता है इंसान, और क्या है? डेथ भी हो सकती है। इसलिए कभी भी हम कोई भी बिजली की चीज़ों को टच कर रहे हो, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथों को सुखा लेना चाहिए। ई पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए उनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन ब्रीफ द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। हमें क्या बताना है? वर्किंग बतानी है इलेक्ट्रिक टॉर्च की, कैसे वर्क करता है। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको अलग से उसकी इस तरह से हेडिंग बना लीजिए, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च व्हेन वी स्लाइड और प्रेस द स्विच ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, कि जब भी हम, जो हमारा इलेक्ट्रिक टॉर्च होता है, उसके स्विच को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल्स टू द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो क्या होगा? जो बिजली होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है? सेल से लेकर बल्ब तक क्या है? फ्लो करना शुरू कर देती है। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट्स अप द फिलामेंट, और जैसे ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो करंट है, वो जो फिलामेंट था, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, उसको वो हीट, गर्म करना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो गर्म होगा, तो क्या होगा? जो बल्ब होगा वो क्या है? देयरफॉर लाइट अप, वो क्या है? लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लेबोरेटरी, कि एक स्टूडेंट जब क्या कर रहा था? कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था साइंस लैब में, तो उसने इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या किया था? इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया था और एक स्विच के साथ। तो उसने क्या नोटिस किया कि जो बल्ब है डिडंट ग्लो, बल्ब तो जल ही नहीं रहा। व्हेन द इलेक्ट्रिक स्विच वॉज सेट इन इट्स ऑन पोजिशन, जो कि स्विच भी उसने ऑन किया हुआ था। तो मेंशन एनी टू रीजंस फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, हमें दो कारण बताने हैं कि उसने जब स्विच भी लगा दिया है, सेल भी लगे हैं, ठीक है, हमारा बल्ब भी है, स्विच ऑन भी है, तो फिर भी करंट फ्लो क्यों नहीं करा? क्या रीज़न हो सकता है इसका? तो क्या रीज़न है? देखो, दो पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं जो भी उसने ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट वन इज
कनेक्शन में बी लूज, कनेक्शन क्या पता लूज हो गए हो, जैसे हमने वायर्स लगाई हैं, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है कि वो क्या हो गया हो, लूज हो गए हो। सेकंड, द बल्ब में बी फ्यूज, बल्ब क्या है, फ्यूज हो गया, क्योंकि जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं कि जब करंट फ्लो नहीं करेगा या हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेट आउट द डिवाइसेस लिस्टेड बिलो इनटू कैटेगरीज दैट यूजली वर्क विद। अब हमें कुछ नीचे मटेरियल दिए गए हैं, ठीक है, तो हमें उन्हें डिवाइड करना है अलग अलग कैटेगरी में। फर्स्ट है आइदर बैटरीज और मेंस, सेकेंड इज बैटरीज ओनली, थर्ड इज मेंस ओनली, और कुछ मटेरियल दिए गए। तो अब हमें इसमें बताना है कि किस में किस ग्रुप में कैटल आएगा, किस में आयरन आएगा, इन सब के बारे में बताना, उनको उन ग्रुप में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वन इज आइदर बैटरीज और मेंस, बैटरी और मेंस किस में यूज़ होगा, क्या है उसमें, कंप्यूटर। बैटरीज यूज़ होंगी ओनली कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ट्रांजिस्टर एंड रेडियोस। एंड मेंस ओनली कैटल, आयरन, प्रेस, टोस्टर, माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये सब इनको हमें ग्रुप में डिवाइड करना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा मैच द टेबल्स टू द करेक्ट पार्ट्स ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। अब देखो उन्होंने कहा है कि जो पार्ट दिए गए हैं सर्किट, ठीक है, हमें उन्हें मैच करने अच्छे से। प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, हम क्या एक बैटरी लेंगे, ये हमने लगा दिया। आ डिवाइस फॉर मेकिंग ब्रेकिंग अ सर्किट, एक डिवाइस की ज़रूरत होगी जो क्या करेगा, सर्किट को बनाएगा, ठीक है, हमें सर्किट लगाना है। तो हमने क्या करना है कि ये हमारा पूरा क्या है सर्किट की फॉर्म में, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्विच को लगा दिया। डिवाइस विच लाइट्स अप, एक डिवाइस लगाएंगे जिसमें लाइट चलेगी, तो उसके लिए हमने बल्ब लगा दिया, इस तरह से इन्हें अटैच कर दिया। अब इन्होंने कहा है कि विल दिस सर्किट वर्क, क्या ये सर्किट वर्क करेगा, जस्टिफाई योर आंसर, हमें अपना आंसर देना है। तो देखो क्या होगा, नो दिस सर्किट विल नॉट वर्क, ये सर्किट वर्क नहीं करेगा, बिकॉज स्विच इज इन इट्स ऑफ पोजीशन, क्योंकि जो स्विच है क्या है, वो ऑफ पोजीशन में है। तो डायग्राम में देखिए किस तरह से, देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा क्या है, ये हमने इसमें सेल लगा दिए, बल्ब लगा दिया एंड स्विच है। अब ये स्विच क्या है, ये ऊपर की तरफ ऐसे खुला हुआ, दोनों के बीच में गैप है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ पोजीशन, यानी स्विच हमारा क्या है, ऑफ है, ठीक है। तो जब भी स्विच ऑफ होगा तो करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या कि अगर हमारा सर्किट ऑन होता तो क्या है कि करंट भी उसमें फ्लो करता, यही रीज़न है कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन में है स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज distinguish between the terms conductors and insulators of electricity, give two examples of each type। हमें बताना है कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं, उनके बीच डिफरेंस बताना है और दो एग्जाम्पल बताने हैं। तो कभी भी आपको बताया था कि जब भी आप डिफरेंस करें तो इनको इस तरह से डिवाइड करके बताएं, वो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले है कंडक्टर्स, कंडक्टर्स हमने पीछे रीड किया था चैप्टर में कि ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली, कि वो ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या ईजिली पास कर जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे, ठीक है। और इंसुलेटर्स का इसका अपोजिट है, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, कि वो ऑब्जेक्ट और मटेरियल जिसमें से क्या है करंट ईजिली पास नहीं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहेंगे। सेकंड, अब किस किस में से करंट पास हो जाता है, सिल्वर से, कॉपर से, गोल्ड से, इन सब से क्या है करंट ईजिली पास हो जाता है। और जो इंसुलेटर्स में क्या है, प्लास्टिक, वुड, रबड़, बेकेलाइट एक्सेट्रा, इन सब से करंट ईजिली पास नहीं होता, ठीक है। इसलिए से कंडक्टर को ये गुड कंडक्टर और इन्हें क्या है, ये बैड कंडक्टर भी कहा जाता है, बिकॉज करंट पास नहीं करता। हमारा अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको जब भी आप इनके क्वेश्चन आंसर करें तो आप पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें जिसमें हमने
चैप्टर को रीड किया था उसको अच्छे से समझें। अगर आप चैप्टर को समझ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर या उसका बुक वर्क फिलअप, ट्रू फॉल्स, MCQ करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अच्छे से देखिए वीडियो को। हम मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।